बचपन से सिखाया जाता है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। और साथ में ये भी कहा जाता है कि बैलेंस रखना, दौड़ में बहुत दूर मत निकल जाना, दौड़ में अकेले मत रह जाना। अब आज बात कर रहा हूं कि कैसे when you're ambitious then that becomes a very lonely place। बहुत अकेलापन हो जाता है आपके एम्बिशन में। बात करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी की, स्टीव जॉब्स की, लता मंगेशकर की। आपने बचपन में वो तमाशा देखा होगा ना, जब रस्सी पे बना होता है, दो पोल्स पे रस्सी होती है और बीच में एक लड़की या लड़का चल रहे होते हैं एंड देयर बैलेंसिंग। लाइफ का भी कुछ वही हिसाब है। हम सब उस पतली सी रस्सी पे चल रहे हैं, एम्बिशियस भी होना चाहते हैं, बैलेंस भी क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो बैलेंस क्रिएट करना इतना आसान काम नहीं है। Hi, this is Utkarsh Narang and this is a video of our career series। अब वर्क इज वर्शिप की बात कर रहा हूँ बैलेंस करने की, बात कर रहा हूँ दौड़ की। आप सबने स्टीव जॉब्स का नाम तो सुना होगा ना, इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उनके जैसा तो हम सब होना चाहते हैं ना, अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कि हमारा एक एप्पल जैसी कंपनी हो, $1 ट्रिलियन उसका मार्केट कैप हो। बट जब आखिरी में 55-56 साल की उम्र में जब उनकी डेथ हो रही थी, तो उन्होंने उस बेड पर लेटे हुए यही रिफ्लेक्ट किया था कि मैंने इतना सक्सेस ले लिया, इतना कुछ कर लिया, इतना पैसा कमा लिया, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना लिए, मैं एपिटोम ऑफ सक्सेस हूँ, माउंट एवरेस्ट हूँ, पीक हूँ सक्सेस की, लेकिन फिर भी मैं इस बेड पर अकेला ही हूँ। उन्होंने ये बताया कि कैसे अगर उन्होंने थोड़ा और बैलेंस क्रिएट किया होता उन रिलेशनशिप्स के साथ, उन दोस्तों के साथ, तो वो और बेटर तरीके से आज इस धरती को छोड़ रहे होते। हमें भी तो लाइफ में ये सिखाया जाता है ना कि वर्क इज वर्शिप, इतना अच्छा काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये अचीव करना है, ये रीच करना है, और हम सब उसी भागदौड़ में लग जाते हैं। आप मुझे भी देखते हैं, हर वक्त मैं बात करता हूँ आपसे, मैंने इतने घंटे काम किया, ऐसे किया, वो किया, ये वीडियोस क्रिएट हुई, ये कोच किया, मैं भाग रहा हूँ। बट उसके साथ ही आप ये भी सुनते हैं ना कैसे मैं अपनी फैमिली से भी एक रिलेशनशिप, एक डीपर कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, अपने बच्चों को कैसे टाइम देना है, क्या करना है, क्योंकि मैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डरता हूँ कि मैं अकेले नहीं मरना चाहता। अभी जो बैलेंस है एम्बिशियस होने का, सक्सेसफुल होने का, लेकिन साथ ही रिलेशनशिप्स मेंटेन करने का, साथ ही एक ऐसी लाइफ जीने का, ये आसान नहीं है। एक स्टोरी है, पता नहीं आपसे पहले बात करी या नहीं करी, बट फटाफट बता देता हूँ कि अगर आप 5 बॉल्स हैं उनको जगल कर रहे हैं, उनमें से एक बॉल आपकी फैमिली हो सकती है, एक आपके सोशल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, हेल्थ हो सकती है, आपका काम और आपका एम्बिशन कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, और एक आपकी स्पिरिचुअल साइड। अब इन 5 बॉल्स में से जो आपका एम्बिशन है, जो आपके लाइफ है, जिसमें आप वर्क लाइफ इंक्लूड करते हैं कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कितना सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, वो इकलौती बॉल है जो रबड़ की बनी हुई है, कि गलती से अगर वो गिर भी गई तो फिर वो वापस आ जाएगी। बट जो आपके रिलेशनशिप्स है, जो आपकी हेल्थ है, वो कांच की बॉल्स है, अगर वो एक बार नीचे गिर गई तो वो नहीं बचेगी। और फिर भी अगर हम 7 बिलियन लोगों को देखें, हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है ये बैलेंस क्रिएट करने का? अब उसमें पहला कारण ये है कि इट्स वेरी हार्ड टू बी सैटिस्फाइड। अगर मैं यहाँ पर 3 वीडियोस शूट करता हूँ, 4 वीडियोस शूट करता हूँ, महीने में जितना भी कंटेंट बनाना चाहता हूँ, उसको कितना भी आप लोग देखते हैं, प्यार करते हैं, मैं हमेशा और करना चाहता हूँ ना। मैं 1, 10, 20 लोगों को कोच करता हूँ तो मैं हमेशा 25 चाहता हूँ। अगर अकाउंट में कुछ एक्स अमाउंट आ रहा है अकाउंट में, तो ऐसा लगता है कि अरे x+y कैसे नहीं आ सकता। हम सब की जो नीड्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। इट्स वेरी हार्ड टू बी सैटिस्फाइड। इस पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार बहुत प्यारी बात कही थी, जब वो मनाली में एक इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा ये जो पहाड़ हैं, इतनी सुंदर पहाड़ों की चोटियां हैं, ये हमें 2 बड़े प्यारे लेसन्स देती हैं। पहला लेसन तो ये है कि इनकी तरह ऊंचे हो और इनकी तरह सुंदर होके इतना हाई काइंड ऑफ एक क्रेडिबिलिटी अटेन करो। लेकिन दूसरी चीज ये भी होती है कि उस पहाड़ की चोटी पर जो समय आप बिताते हो, बड़ा अकेलापन है वहां से आप नीचे भागने को तैयार होते हो। जैसे माउंट एवरेस्ट पे आप बेस कैंप से ऊपर तक पहुंचते हो, लेकिन आप वहां रुक नहीं सकते, वहां रह नहीं सकते। अल्टीमेटली अब आप वेट करते हो कि मैंने वो एम्बिशन पूरा कर लिया अपना, मैं कब नीचे वापस जा सकूं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एम्बिशन का और उसको कंट्रोल करने का, ये बहुत हार्ड है, क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। सो स्टीव जॉब्स की बात कर लेते हैं। स्टीव जॉब्स का एक बहुत क्लियर विजन था कि वो टेक्नोलॉजी और आर्ट और ब्यूटी और डिजाइन सबको मिलाना चाहते थे। उनका विजन इतना हटके था कि उस विजन के चलते जब उस पाथ पे चल रहे थे तो बिल्कुल कंप्लीटली फोकस थे। उनको अपनी लाइफ में और कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय वो विजन पूरा करना, वो मिशन पूरा करना। और इस एम्बिशन में जब हम कुछ समझ नहीं पाते कि हमारा फोकस पे इतना हाई होता है कि हम सिर्फ उसी के पीछे पड़े रहते हैं, और तब हम थोड़े अलग हो जाते हैं। हमारा जो एम्बिशन है वो हमें लोनली कर देता है। अब ये जो एम्बिशियस लोग होते हैं, जो दूसरी चीज आती है कि हम क्यों एम्बिशन के चलते लोनली हो जाते हैं, कि हम कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते। हमें लगता है जो हमारा विजन है, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो कोई और नहीं समझ सकता, और अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मेरे को भी ना मदर टेरेसा का एग्जाम्पल याद आ रहा है। आपने उनको देखा होगा ना, कैसे वो गरीब लोगों की सेवा करती थी। उन्होंने पूरी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी जो शायद 70-80 कंट्रीज में काम करती थी।
कैसे वो एक इंसान एक ऐसे मिशन पे था कि मैं ये करके रहूंगी, कुछ और नहीं चेंज करने दूंगी। ऐसे लोग जनरली ये होता है कि वो और लोगों से उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते कि अरे तुम मेरा विजन अभी पूरी तरह समझ नहीं रहे हो, तो मेरे को भगवान ने इस मिशन को पूरा करने के लिए भेजा है, तो मुझे ये पूरा करने दो। जो अगली चीज उनके साथ होती है कि दे एंड अप सैक्रिफाइसिंग टू मच। जब आप बहुत एम्बिशियस होते हो, जब आप एक गोल अचीव कर लेते हो तो आप अगला करना चाहते हो। जब आपकी कंपनी 100 करोड़ की हो गई तो आप 200 करोड़ चाहते हो, फिर 500 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 5000 करोड़। जो गोल्स हैं वो कभी खत्म ही नहीं होते, और उन गोल्स के चलते होता क्या है कि आप दूसरी चीजों को सैक्रिफाइस करने लग जाते हो, क्योंकि लगता है कि अरे मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं तो उससे 100 से 200 करोड़ तो नहीं पहुंचेगा, मैं दोस्तों के साथ जाके बैठूं तो उससे भी ये नहीं होगा। जो आपका एम्बिशन है वो एक दीमक की तरह धीरे 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 आपके पर्सनल और रिलेशनशिप वाली चीजों को खा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एम्बिशियस नहीं होना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको एम्बिशन को छोड़ के सिर्फ फैमिली पे ध्यान देना है, या एम्बिशन को छोड़ के सिर्फ अपने कैजुअल रिलेशनशिप्स पे या अपने शौकों पे, हॉबीज पे ध्यान देना है। नहीं, जो मैं चाह रहा हूं, जो मैंने शुरू में आपसे शेयर किया कि कैसे वी नीड टू बी फनम्बलिस्ट, हमें उस इंसान की तरह होना है जो रस्सी पे सब कुछ बैलेंस कर पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं धर्मेंद्र की एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो लता मंगेशकर की पासिंग के बाद जब शेयर कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि लता जी अपने लाइफ के जो आखिरी कुछ साल थे उनमें शी वांटेड टू रन अवे फ्रॉम लोनलीनेस। इतनी सक्सेसफुल सिंगर, इतना सक्सेस बटोरने के बाद, इतना एम्बिशियस होने के बाद, व्हाट शी वांटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ वाज कि मैं इस लोनलीनेस से भाग जाऊं। अल्टीमेटली क्वेश्चन ये नहीं है कि आप एम्बिशियस हो या लोनली हो या रिलेशनशिप में फोकस करें या कैजुअल पे या अपनी हॉबीज पे। अल्टीमेटली जो मैंने शुरू में कहा था, आपको बैलेंस क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। द पॉइंट इज, द बैलेंस जो आपका है वो मेरे से बहुत अलग होगा और जो मेरा है वो किसी और से बहुत अलग होगा। बट लाइफ में एम्बिशन के साथ ये बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ को एज अ होल बनाती हैं। अब उस चीज में जाते जाते 2 मिनट और लूंगा आपके कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये बैलेंस क्रिएट कर पाता हूँ। पिछले कुछ महीने से मेरा जो टाइम स्केड्यूल है, मेरा जो कैलेंडर है, बहुत भरा हुआ है। अच्छी बात है भरा हुआ, मैं उसके लिए खुश हूँ, क्योंकि मतलब कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ, मैं YouTube वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं लोगों को कोच कर रहा हूँ, लोगों की लाइफ बेटर कर रहा हूँ। बट उसके चलते जो मेरे बच्चों पे मेरा फोकस होता है, मेरी वाइफ पे या मेरी फैमिली पे, मेरे पेरेंट्स के साथ बाहर जाना, वो सब बिल्कुल खत्म हो जाता है। शायद कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनसे मिले हुए काफी महीने हो जाते हैं। बट डेलिबरेटली अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगले 1-1.5 महीने में उस टाइम को एज अ फ्रीलांसर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कर सकता हूँ कि मैंने अपने कैलेंडर पे ब्लॉक करना शुरू कर दिया है कि अक्टूबर में दिवाली का वीक है, मैं 1 हफ्ता बिल्कुल छुट्टी पे रहूंगा, या दिसंबर में कोई ऐसा टाइम है जब मैं वेकेशन पे जाऊंगा। अल्टीमेटली चॉइस हम सबके पास होती है, चाहे हम एक नौकरी कर रहे हो, हम एक एंटरप्रेन्योर हो, हम एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हो या हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो। स्टीव जॉब्स की हम बात कर रहे थे ना, स्टीव जॉब्स उस प्रोडक्ट में घुस गए थे, उनके लिए उनकी आइडेंटिटी और स्टीव जॉब्स के प्रोडक्ट्स की आइडेंटिटी मर्ज हो गई थी। जब वो आइडेंटिटी मर्ज हो जाती है तो हम इतने एम्बिशियस हो जाते हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और चीजों पे फोकस करना। अल्टीमेटली बैलेंस आपके पास रेस्ट करता है, कैसे आप उस बैलेंस को अचीव करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। होपफुली इस वीडियो के थ्रू आप इतना समझ पाए हैं कि बैलेंस बहुत जरूरी है। एज ऑलवेज, इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली विद अ बैलेंस, मेकिंग श्योर दैट हमारे रिलेशनशिप्स भी खराब ना हो, लेकिन हमारी जो बिलियन लाइव्स हैं हम उनको भी नहीं छोड़ें। If you like this video, share it with someone else who might want it, who might gain something by watching.